अब इसके बाद मैं अलहाज इब्राहिम गुलाम नबी शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। वक्त काफी कम है, 1:30 बजे हमें खत्म करना है, पैनलिस्ट काफी लंबे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि तारिक अनवर साहब जो कौमी तंजीम के सदर है, बड़ी फिक्र से इन्होंने ये मीटिंग बुलाई है और उसमें सभी जिम्मेदार हमारे रोशन बेग साहब और मुझे बहुत ही कम वक्त दिया है हमारे मुनाफ हकीम साहब, नाम तो सभी का जानता नहीं, सभी जिम्मेदार हजरात जो स्टेज पे बैठे हुए और जो सामने बैठे हुए, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत ही फिक्र से अपनी बातें रखी। हम सभी लोगों को बातों को समझना है, सोचना है। जैसे मुनाफ हकीम साहब ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी जो देश को गुमराह कर रहे, देश की जनता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे एक पिक्चर आई थी दामनी जिसमें तारीख पे तारीख चलती थी, ऐसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मगर तारिक अनवर साहब के लिए मैं इतना ही कहूंगा तो कौमी तंजीम की तरफ से, क्योंकि मुनाफ हकीम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र राज्य में पूरी कौमी तंजीम फैली हुई है और मैं चाहूंगा तारिक अनवर साहब से, क्योंकि मुझे जैसे मालूम पड़ा कि एक बयान के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन लेना ये कोई आम आदमी का काम नहीं। जिन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाई किसान भाइयों के लिए, जिन्होंने एक पार्टी से रिजाइन दिया, इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पे। ऐसे हमारे तारिक अनवर साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि तारिक अनवर साहब हज कमेटी का चेयरमैन भी रहा, सेंटर पे मेंबर भी रहा, आज भी सेंटर पे मेंबर हूँ, मुख्ताराबाद नकवी मिनिस्टर है, रोशन बेग साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जब भी कौम के हाजियों की कोई बात आती है तो बाकायदा हम लोग चुंटी लेने का काम करते हैं, उनको याद दिलाने का काम करते हैं कि आपने सब्सिडी 2 साल पहले खलास की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तारिक अनवर साहब के 2021 में खलास करना है, मगर 2017 में ही उन्होंने खलास कर दिया। हम लोगों ने बहुत लड़ाई की मगर उन लोगों ने सुना नहीं, बोले हमने डिसीजन ले लिया। उसके बाद जीएसटी लाई गई हाजियों के ऊपर, जब भी रोशन बेग साहब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी दिल्ली में, उनको एक मेमोरेंडम देने का काम किया कि प्राइवेट टूर वाले को 5% और हाजियों को 18% लगाने का काम किया, मगर फिर भी चुमटी लगती नहीं है उनको, क्योंकि उनका काम ही है। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हमको थोड़ी मालूम था हम सत्ता में आने वाले हैं। नितिन गडकरी जी खुद का ये बयान है, हमको झूठ बोलने के लिए कहा गया, हम झूठ पे झूठ बोलते गए, लोगों ने हमको वोट दी थी, हम सत्ता में आ गए। आज अगर हमारे पास कोई समस्या लेके आता है तो हम सुनते हैं, सहलाते और बहलाते वापस भेज देते, ये इनके मिनिस्टरों का कहना है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज तारिक अनवर साहब जो हमारी कौमी तंजीम है, महाराष्ट्र के लिए मैं हाजिर हूँ। तारिक अनवर साहब, इसके पहले मुनाफ हकीम साहब, हम लोगों ने बिरला हॉल में मीटिंग बहुत बड़ी लगाई थी आपकी और इतनी सक्सेस मीटिंग थी। आज भी मुझे आपके साथ काम करने में बहुत ही खुशी होती है। इसके बाद अगर मुझे आप कौमी तंजीम में शामिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको फोन किया, मैंने ऐसी मीटिंग में भी कौमी तंजीम में हूं कि नहीं हूं, आप बोले आप है आ जाओ, तो बस इसी के साथ
पर्वतों से आज मैं टकराया गया। तारिक भाई आपने दी आवाज, दो में आ गई। जब भी आप आवाज दें इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपके साथ रूबरू शामिल है। और जैसा मुनाफ हकीम साहब ने कहा, रोशन बेग साहब ने कहा, और लोगों ने भी जो अपनी अपनी बातें रखी, मैं समझता हूँ मुनाफ हकीम साहब ने बहुत सही बातें की। आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जोड़िए और आगे हमको भेजिए। आप पीछे, हम लोगों को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हिंदुस्तान के अंदर 2019 में इनकलाब लाएंगे पूरी तरीके से। और ये जातिवाद ताकतों को, मोदी की सरकार को हटाने का पूरा काम करेंगे। सभी जिम्मेदार हजरात यहाँ बैठे, सभी कौम के लोग बैठे। मैं अपने सभी भाइयों से, अपने बुजुर्ग साथियों से कहना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में जो जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, जिन जिन लोगों ने जो जो अपनी तकरीर की उसको आप लेके जाए साथ में और अपने लोग में उसको बांटे। और हमको देश के अंदर जो इनकलाब लाना है उसके लिए पूरी तरीके से ताकत लगाने की जरूरत होगी। क्योंकि अंग्रेज आए, अंग्रेजों को हमने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, जितने हमारे लीडर थे, नेता थे, उन लोगों ने उखाड़ के फेंकने का काम किया। और आज की जो सरकार है, मैं समझता हूं ये तो अंग्रेजों से भी खराब सरकार है। ये इस तरीके से कर रही है जैसे हमारे भाई ने कहा कि हम लोगों को बांटने का काम कर रही है, बिल्कुल सही है। तो हम लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, बिल्कुल सही है। तो हमारे मुस्लिम पर्सनों में इंटरफेयर करने का काम कर रही है। हम सभी लोगों को इस पर गौर करने की जरूरत है। और आने वाले समय में तारिक अनवर साहब के, हमारी जो तंजीम है, कौमी तंजीम, इसका एक प्लेटफॉर्म मजबूत बना के, हमारे रोशन बेग साहब भी यहाँ बैठे, सभी हजरत यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कोई दिल्ली दूर नहीं, बहुत नजदीक है। मुझे वक्त कम दिया गया, मैं बस तारिक अनवर साहब को मुबारकबादी देता हूँ, इतना यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आवाज देंगे मैं आपके लिए हाजिर खड़ा हूँ। शुक्रिया।